रेविट, ठीक है, अगर न्यू हो तो। अगर नहीं है तो इट इज ओके, इफ यू हैव ऑलरेडी यूज्ड रेविट इट इज ओके। बट अगर आप नए हो रेविट के लिए, जो कि ज्यादातर लोग यहाँ से है, ठीक है, सो इट इज कम्प्लीटली फाइन। अगर आपको हाँ, बाय द वे और एक चीज ये है कि इनटू दिस 1 आवर, अभी एक एक आवर में मैं आपको मॉडल करके बताने वाला हूँ कि एक्चुअली बंगलोज वगैरह कैसे मॉडल करते हैं रेविट में, द वर्क फ्लो, ठीक है, उसका वर्क फ्लो क्या है। अब इसमें ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप वो चीज बनाना सीख रहे होगा, ओके, इट इज नॉट, इट विल सीम फास्ट, थोड़ा जो 1 आवर है उसमें ऐसे लगेगा कि आपको ये बहुत फास्ट लग रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा। सो द मेन मोटिव हियर इज नॉट बंगलो कैसे बनाना है वो आपको आ जाए, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल एक आर में ऑब्वियसली, लेकिन आप उसका वर्कफ्लो जान लो, रेविट का इंटरफेस कैसे होता है, क्या क्या चीजें हैं, रेविट का फायदा क्या है, क्यों आप टाइम मैनेज अच्छा कर सकते हो रेविट में, टेक्निकली आपका मॉडल स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, और जो अभी तक एकेडमिक्स से डिप्राइव्ड है रेविट वो आप एकेडमिक्स में कैसे ला सकते हो, जो हमने आई गेस हमने ही पहले किया है, ठीक है, डीवाईपी में तो हमने ही किया है, और उसके बाद हम कॉलेजेस में और स्प्रेड हो रहे हैं बिकॉज वी आर कम्प्लीटली ऑनलाइन, ठीक है, सेशंस भी ऑनलाइन, सो इट इज अ बिग एडवांटेज, ठीक है। अब एक दो चीज है, ठीक है, एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली अभी, ठीक है। तो दो दो चीजें हम ये फॉलो करते हैं। एक तो आपको मैंने बताया कि डाउट्स जब भी हो आप चैट बॉक्स में ये करो, या फिर ऑडियो आप चालू करके सीधा मेरे को पूछ सकते हो, बीच में टोक भी सकते हो, नो प्रॉब्लम, बस आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि अभी हम एज वी आर ऑनलाइन, ठीक है, तो मैं आपके चेहरे नहीं देख पा रहा हूँ, बट वी हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट इज कि मैं मी एंड स्नेहा स्नेहा कोठारी इज हियर हु टीचेस अलोंग विथ मी, ओके। सो हम स्किल्स में इवन वाइल वी आर टेकिंग क्लासेस और एनी सेशंस, ठीक है, हम ये फॉलो करते हैं कि वी आस्क कंटिन्यूसली, अगर हम कुछ चीज बता रहे हैं उसके बाद हम कंटिन्यूसली पूछते हैं कि आपको ये चीज समझी है या नहीं, ओके। तो आपको बस एक चीज फॉलो करनी है, जब आपको चीजें समझी है, इफ आई आस्क कि आपको ये चीज समझी है या नहीं, तो यू हैव टू जस्ट गिव अ थम्स अप और अ थम्स डाउन, ठीक है, जो आपका रिएक्ट है उससे, ओके। ये सब कर सकते हैं। एक बार थम्स अप दो सब लोग, सबके सब दो एक बार थम्स अप। Yes, everyone can hear me properly. Everyone can see the screen. Uh, अच्छा, हैंड रेज नहीं है, नहीं, थम्स अप मतलब हाँ, अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। जो आपको, हाँ, यस, वेरी गुड, जो आपका ये माइक और वीडियो चालू बंद करने का जो है बटन आपके लैपटॉप पे, उसके साइड में एक, हाँ, स्माइली का ये होगा, उधर आपको मिल जाएगा थम्स अप। एंड देर इज ऑल्सो क्लिक वेर यू कैन गिव अ थम्स डाउन, ठीक है। सो जब भी मुझे ये आइकन दिखेगा थम्स डाउन का, आई विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो कि किसी को इसमें से समझा नहीं है, ओके। सो आई विल जस्ट रिपीट दैट वंस, ऐसे 1-2 मिनट में, ठीक है। एवरीवन इज क्लियर, वी कैन स्टार्ट। यस, सबको समझ गया? यस, वेरी गुड, ऐसे ही रिस्पॉन्सिव रहो, ठीक है। सो विल गेट इट डन, सो ठीक है। अब फॉर आई विल जस्ट टेल यू व्हाट इज द स्ट्रक्चर इधर, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 50 minutes to 1 hour, ठीक है। आई विल टेल यू हाउ एक्चुअली द वर्क फ्लो वर्क्स, ठीक है, व्हाट इज रेविट, हाउ इज द इंटरफेस, व्हाट इज यूज फॉर व्हाट, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्क फ्लो, नॉट गेटिंग इनटू एवरी एलिमेंट, ठीक है। वो एलिमेंट आई एम यूज टू डूइंग इट, आई यूज रेविट फ्रॉम लाइक 4-5 years now, so I know this, okay. So I'll be doing it, so you try to understand the workflow and the interface and how easy actually it is, okay, to work into Revit. बाद में तो ये सब सीखना है, ठीक है। So when we get into classes or something, that time we'll just elaborate it everyone to everyone. But right now the main focus is workflow. Okay. So it might seem fast obviously because एक आवर में पूरा मॉडल बना रहे हैं अपन, ठीक है। So we'll get it to like a structural part. उसके बाद जो भी ऊपर का painting, elevation treatment and everything, we'll just jump into a model which is already done for elevation treatments, ठीक है। And I'll explain you कि how we actually can take all of these and make sheets into Revit, ठीक है। Many of you might not know कि sheets भी बनाए जाते हैं Revit में, not only modeling, but Revit can do all the 3-4 things that we use different softwares for. जैसे अभी CAD है तो drafting can also be done in Revit. Second, अगर आप कोई SketchUp या 3ds Max या कोई अलग 3D सॉफ्टवेयर यूज करते हो, so that is the main thing that we do in Revit 3D modeling. नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन, इफ यू यूज पीएस और समथिंग, ठीक है, यू कैन डू दैट टू इन रेविट, ठीक है। और फोर्थ है कि रेंडरिंग, ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी डन इन रेविट, बट दैट इज अ बिट टाइम टेकिंग, सो वी ऑफर एंस्केप विद दैट, ठीक है। सो वील ऑल्सो सी अ बिट ऑफ एंस्केप टुडे, एंड आफ्टर दिस 1 hour what we'll do is
half an hour we'll give to our very dear students, okay, that we have already taught. So we have taught around 100 120 plus students now for so this will be the next batch will be 12th batch for Revit, and for other batches it will be third batch. Okay, so for all the other softwares we teach everything almost, okay. So we'll let you know that everything at the end of the presentation. But after the 1 hour, we'll have some of our students showing their work, okay, and telling you the actual feedback. Okay, so there will be like a live testimonial of them telling that how they improved after this classes. Okay. Okay. Okay, everyone understood. Let's start. Yes, everyone is ready. Yes. Okay. Thank you. ऐसे responsive रहो बताता हूँ. चल ठीक है. Yes. I hope everyone can see my screen. If there is any issue, please just let me know. ठीक. चल. So here, this is in front of us. This is the Revit का interface. ठीक है. I'll choose Hindi only. I'll go ahead with Hindi only. सबको आती होगी हिंदी ठीक ठाक. Okay. सो ये अपना रेविट का इंटरफेस है. ठीक है. बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. जैसे अपन अगर कोई और सॉफ्टवेयर में यूज किया हो, कैड तो सबने मैक्सिमम यूज किया ही होगा एज यूर आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स. ठीक है. कैड तो यूज किया ही होगा. तो जब आप चालू करते हो कैड, तब ऐसे ही कुछ होता है कि स्टार्ट होता है, स्टार्ट ड्राइंग, और यहाँ पे जो रिसेंट ड्राइंग्स होते हैं वो सारी चीजें होते हैं. राइट. सो रेविट में बस एक चीज अलग है कि यहाँ पे दो चीजें हैं जिसको आप स्टार्ट कर सकते हो. फर्स्ट इज द मॉडल्स पार्ट. ठीक है. ये मॉडल्स का पार्ट है और ये फैमिलीज का पार्ट है. सो द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन देम, टू बी वेरी प्रिसाइज इन शॉर्ट, इज कि मॉडल्स वो पार्ट है जो भी आप कंस्ट्रक्ट करते हो ऑन साइट. ठीक है. जैसे बिल्डिंग्स हो गए या फिर कोई चीज, मतलब बेसिकली वॉल्स, ये सारी चीजें जो आप बनाते हो वो पूरा आप मॉडल्स में करोगे, विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन साइट और ब्रॉड. अभी अभी प्रीकास्ट भी लाते हैं, लेकिन इट इज अ परमानेंट पार्ट ऑफ द साइट. ठीक है. जैसे वॉल्स हो गए, रूफ्स हो गए, स्लैब्स हो गए. ठीक है. या ऐसे सब कॉलम्स और ये सारी चीजें. ओके, दीज आर मॉडल्स. फैमिलीज में क्या आता है? फैमिलीज आर टेम्पररी स्ट्रक्चर्स मोस्टली. अगर कॉलम्स एक छोड़ा जाए तो दिस इज टेम्पररी स्ट्रक्चर. जैसे अभी कोई भी टाइप का फर्नीचर हो गया. ठीक है. जो आप सीधा उठा के लाके साइड पे रख देते हो. ओके, सो दीज आर फैमिली, दीज आर मॉडल्स. सो मेनली अपना जो काम होगा एज आर्किटेक्ट्स, विल वर्क इनटू मॉडल्स. ठीक है. सो ये एक शॉर्ट इसका एक्सप्लेनेशन है. ठीक है. कभी भी आप जब रेविट पे आ जाओगे तो मॉडल्स में आके आपको न्यू करना है, और न्यू के बाद यहाँ पे आर्किटेक्चरल टेम्पलेट होगा अपना. यस, architectural template is where architects can work properly. ऐसे it is set according to them. ठीक है. सो ये करके अपन ओके करके एक नया टेम्पलेट शुरू कर देंगे. ठीक है. फॉर नाउ आई हैव, हाँ, दिस इज माय न्यू टेम्पलेट. ठीक है. आई हैव ऑलरेडी अ टेम्पलेट, सो आई डिडंट ओपन वन. ठीक है. तो अभी ये मेरा लेवल है. ठीक है. कैसे क्या क्या करना है ये सब इसमें सेट है. ठीक है. नाउ फॉर द वर्कशॉप पार्ट, अभी मैंने थोड़ी बहुत चीजें सिर्फ सेट करके रखी है. बहुत कुछ सेट नहीं किया है. बस वॉल्स, डोर्स, विंडोज जो मुझे चाहिए वो मैंने बना के रखा है ऑलरेडी. ठीक है. सो वो कैसे बनाना है वो भी मैं एक एक आपको बताऊंगा. बट इफ आई नीड 3 or 4 ऑफ देम, आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड इट ऑलरेडी. ठीक है. सो सबसे पहली चीज, जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको क्या क्या दिखता है वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है. दिस इज माई टैब. दिस इज आर्किटेक्चरल टैब. इसमें सब कुछ है आपको जो आर्किटेक्चरली एक मॉडल को जरूरी होता है, या फिर ऑन साइड भी आर्किटेक्चरल पार्ट ज्यादातर होता है. ओके. वो इस सब में होता है. ठीक है. सो दिस इज आर्किटेक्चरल टैब. वी हैव वॉल्स, डोर्स, विंडोज, कंपोनेंट्स, कॉलम्स, रूफ्स. ठीक है. सीलिंग, फ्लोर, ये सारी चीजें. ओके. सो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर आर्किटेक्चरल टैब. नॉट ओनली दिस, द मोस्ट टैब्स अपन जो यूज करने वाले हैं वो ये सब है कि ये आर्किटेक्चरल टैब एक, ये मॉडिफाई का टैब. ओके. ये मासिंग एंड साइट, क्योंकि अपने को टोपो साइट ये सारी चीजें बनानी पड़ेंगी, और अगर कोई बहुत ही पैरामेट्रिक मास है तो वो सब बनाना पड़ेगा. ओके. सो उसके लिए हमें ये भी यूज करना पड़ेगा. ओके. एनोटेशन टैब भी यूज होता है. ओके. एनोटेशन टैब में सब अपने लेबल्स, जो भी टेक्स्ट है या फिर डिमेंशंस है. ठीक है. या फिर कोई रीजन आपको हैच करना है, जिसको फील्ड रीजन वगैरह बोलते हैं इधर. सो ऑल ऑफ दैट इज हियर. ठीक है. सो ये एक चीज हो गई. इंसर्ट हम यूज करते हैं. इंसर्ट इज मोस्टली bringing other software models into this or drafted plans into this. जैसे CAD हमें लगता है, जैसे हम आज भी देखेंगे CAD में import करूंगा. ओके. सो ऑल ऑफ दैट इज इनटू दिस. ठीक है. अभी कोई प्लगइन अगर आप डाल रहे हो, जैसे रेंडरिंग सॉफ्टवेयर जैसे एनस्केप है. ओके. सो जब आप उसको इंस्टॉल कर लोगे देन इट विल ऑटोमेटिकली शो हियर कि आप इधर आके सीधा स्टार्ट कर सकते हो. ये भी हम एक लास्ट देखेंगे. ठीक है. लास्ट में अब ये मॉडिफाई का टैब है, जिसमें आपके पास टूल्स है, अलाइन टूल है, या फिर जो भी आप कैड में थोड़े बहुत देते हो, ट्रिम टूल, मिरर टूल. अभी मैं कैड इसलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ यू नो इट. ठीक है.
तो ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा. सेकेंड थिंग इज ये प्रॉपर्टीज का टैब. अब प्रॉपर्टीज का टैब क्या है, अगर मैं कोई भी वॉल पे या फिर कोई भी यहाँ से आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके, सो इन सब के प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखेंगे. ओके, इंटरनल जो प्रॉपर्टीज है, मतलब अगर मैंने एक इसका चेंज किया तो सबका अगर चेंज होना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सटर्नल वॉल कहीं पे यूज किया है, तो 6-7 जगह पे अगर मैंने यूज किया और एक साथ मुझे चेंज करना है तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी चेंज करूंगा. ठीक है, अगर एक ही वॉल का सिलेक्टेड जो मेरी वॉल है बस उसका ही मुझे ये क्लिक करके यहाँ चेंज करना है तो ये प्रॉपर्टी में चेंज करूंगा. ओके, टू बी प्रिसाइज अभी के लिए. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट जब मैं करूंगा वापस. ठीक है, और ये है प्रोजेक्ट ब्राउजर. सो दीज 3 थिंग्स आर मेन. अब ये हो गया, ये हो गया. प्रोजेक्ट ब्राउजर में क्या होता है, प्रोजेक्ट ब्राउजर इज योर सबमिशन बॉक्स. बेसिकली सबमिशन बॉक्स मतलब क्या, एनी प्लान्स, एलिवेशन, सेक्शंस, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू, ठीक है, वो सब आपको ये प्रोजेक्ट ब्राउजर में मिल जाएगा. ओके, जैसे आपके प्लान्स है, एलिवेशंस है, देखो सीलिंग प्लान्स, 3D व्यूज, एलिवेशंस, लेजेंड्स, स्केड्यूल, शीट्स जो मैंने आपको बोला कि आप प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो. सो यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हियर. आई विल शो इट टू यू वंस वी आर डन विद मॉडल. ये ठीक है, इसी में. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. अभी सबको ये समझ गया इधर तक? यस, गिव मी अ थम्स अप. सबको क्लियर है? यस, ऊपर ऊपर से ही समझेगा 100% बिकॉज इट इज अ शॉर्ट टाइम स्पैन. ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, आई कैन नॉट सी एनी थम्स डाउन, सो आई विल कंटिन्यू. ठीक है, so this is how Revit actually works. ठीक है, you will get to know more when I start modeling. ठीक है, अभी ये हम एक ईस्ट के एलिवेशन में है. अब मैं इसमें कैसे गया समझो, जब whenever you start a new file you are on level 0. ठीक है, ये level 0, level 0, level 1. बट वी नो कि हम ऐसे नाम हमारे इसको नहीं देते और हमें लेवल्स चेंज भी करने पड़ते हैं. कभी कभी हमारा फ्लोर टू फ्लोर हाइट कम होता है, ज्यादा होता है, ऐसे. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस and I'll go on a elevation. So I'm in ईस्ट एलिवेशन राइट नाउ. ठीक है, लेवल 1, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ है. ओके, यही सेम आपको इधर भी दिखेगा. आप कहीं से भी डबल क्लिक करके जा सकते हैं. सो मैं इधर आ गया ईस्ट में. नाउ व्हाट आई कैन सी इज लेवल 0 और लेवल 1. व्हाट इज फेमिलियर हियर, जो आपने पहले देखा है वो क्या है कि अगर आपका मॉडल यहाँ पे तो आपके एलिवेशन लेवल ऐसे ही होते हैं, बराबर. सो दिस इज व्हाट इट इज. ठीक है, ये भी एलिवेशन के लेवल्स ही है, बस आपको इनको चेंज करना है अगर करना है तो. जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, लेवल 0 पे क्लिक किया एंड डायरेक्टली आई विल जस्ट से ग्राउंड फ्लोर, तो ये मेरा नाम चेंज होगा. नाउ आई व्हाट आई विल डू इज आई विल से प्लिंथ लेवल, नाम चेंज हो गया. ओके, एंड डिमेंशन भी आई विल चेंज डायरेक्टली. सो 600 मुझे प्लिंथ चाहिए तो वो मैंने कर दिया और यहाँ से मैं इसको ऐसे करके इसको अरेंज कर देता हूँ. ठीक है, ओके, सो बेसिकली मैंने इसका ओवरलैप हटा दिया. ठीक है, बिफोर दैट अगर मुझे ओवरलैप हटाने से पहले मुझे ऊपर के लेवल्स देने पड़ेंगे, राइट. तो वो कैसे करूंगा मैं, सी ये आर्किटेक्चर है मेरा, राइट. इसमें लेवल आपको यहाँ पे लेवल दिख जाएंगे. तो शॉर्टकट इज LL. ठीक है, मैं शॉर्टकट से यूज करूंगा अभी के लिए. सो ये ऑफसेट में इधर मैं मेरा फ्लोर टू फ्लोर हाइट देके इसको फटाफट ऑफसेट डाल लेता. ठीक है, यहाँ से मैं पिक लाइंस करूंगा 1 2. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी प्रोवाइड लेवल्स. ये FF विच इज फर्स्ट फ्लोर, ये है टेरेस. ठीक है, तो अभी राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू कि एक G+1 स्ट्रक्चर बेसिक कैसे बनेगा. ओके, सो आई एम डूइंग अ फर्स्ट फ्लोर एंड अ टेरेस. ठीक है, फिर मैं इसका ओवरलैप वापस हटा देता हूँ ताकि मुझे प्लिंथ मेरा ठीक से दिखे जब भी मैं प्रेजेंट करना चाहूँ. इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकता हूँ. दे आर लॉक टुगेदर, तो वो ऐसे कर सकते हैं. आप अनलॉक करके इसको अकेले को भी ले सकते हो. ओके, ठीक है, सो दिस इज हाउ लेवल्स वर्क. ओके, तो ये मैंने लेवल्स मेरे सेट कर लिया. अब मेरा क्या है, ग्राउंड फ्लोर, प्लिंथ, फर्स्ट फ्लोर और टेरेस, राइट. सबको समझ गया इधर तक? क्लियर है? यस, ओके. So this is in short how you will make levels. Okay, so अभी हम ground floor पे आ जाते हैं. Now the next most important thing that I'll need to do here is see Revit में आप दोनों चीजें कर सकते हो. You can directly draft, मतलब I can take a wall, I can just make a wall type whatever I want. जैसे मैंने यहाँ पे external, internal, compound walls ये बनाए हुए हैं. ठीक है, और ये already by default Revit में होते हैं. So I can click on any one wall. जैसे मेरा brick wall ही होने वाला है तो मैं brick का एक material का wall लेके, कोई भी wall लेके edit type में जाके उसको डुप्लीकेट करके मुझे जैसा चाहिए उसको नाम देके एक वॉल बना सकता हूँ. वेयर आई कैन एडिट द थिकनेस एज वेल. ठीक है, सो यहाँ पे हम टाइप बनाते हैं एडिट टाइप के अंदर. ओके, डुप्लीकेट करने से नया टाइप बनता है. सो सिमिलरली आई हैव मेड टाइप्स हियर, कंपाउंड वॉल, एक्सटर्नल वॉल, गेट, इंटरनल वॉल, पेविंग एक्सेट्रा. ठीक है, सो मैं यहाँ से एक्सटर्नल वॉल लेके डायरेक्टली यहाँ पे जो भी मुझे चाहिए वो मैं ड्राफ्ट कर सकता हूँ, राइट. ओके, जैसे भी मुझे चाहिए वैसे मैं ड्राफ्ट कर सकता हूँ. रेविट ऑल्सो गाइड्स यू वेरी वेल क्योंकि उसके जो डॉटेड लाइंस वगैरह है वो आपको सीधा वॉल्स वगैरह बनाने में बहुत हेल्प करते हैं. ठीक है, इसमें ऑर्थो वगैरह
है, बट शिफ्ट से आप क्लिक कर सकते हो, इसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं औरतों को इसमें, ठीक है। बट देर इज नो ऐसे स्पेसिफिक बटन उसके लिए, ठीक है। वो आपको बस गाइड कर देता है। जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे वो गाइड कर रहा है। देखो एक डॉटेड लाइन है जहाँ पे आके मेरा कर्सर लॉक हो जाता है खुद ही, तो मैं वो स्ट्रेट लाइन मानूंगा, ओके ऐसे। बट टू मेक इट इजी अभी के लिए आपको समझे अच्छे से, इसलिए व्हाट विल डू इज विल गो इनटू इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट में जाके इंपोर्ट कैड, एंड आई हैव अ कैड ऑलरेडी, ठीक है, विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आई विल शो यू हाउ इट इज, ठीक है। तो आपको समझेगा कि कैड भी हमें बहुत करने की जरूरत है क्या इसके लिए, ठीक है। एक मिनट, स्किल्स प्रोजेक्ट, ये ठीक है। दिस इज माय कैड। अब व्हाट आई विल डू, जस्ट कि ये मैनुअल सेंटर पकड़ के इसको, ओके। सो दिस इज माय कैड। नाउ इफ आई सी दिस इनटू 3D, अब 3D कैसे जाना है, ये ऊपर का मेरा टैब है, उसमें मेरा ऐसे एक होम का ऐसे बटन दिएगा, डिफॉल्ट 3D व्यू बोलते हैं उसको, उस पर क्लिक करो, ओके। सो दिस इज माय 3D। नाउ दिस इज माय कैड। सो दिस इज अ 2D थिंग दैट आई विल हैव, राइट। सो दिस विल बी प्लेन अभी के लिए। नाउ आई विल पिक अप वॉल्स फ्रॉम दिस, ठीक है। अब नॉर्मली वॉल्स कोई भी सॉफ्टवेयर पे हम कैसे पिक करते हैं, वो हम क्या करते हैं कि हर एक वॉल हम बनाते हैं एंड देन वी स्टार्ट पिकिंग देम, राइट। सो दैट इज नॉट हाउ यू डू इट हियर। एक मिनट में आपको बताता हूँ, इसको मुझे कर देना, ठीक है। सो दिस इज माय, अभी मेरा जो क्या बोलते हैं इसको, जो मैंने कैड का अभी प्लान लिया है वो, ओके। दिस इज ऑन माय प्लिंथ लेवल, क्योंकि मेरे मैक्सिमम वॉल का बेस प्लिंथ से होगा, ओके, इसलिए। सो इन रेविट मैं अगर WA करूं, जैसे मैंने आपको बताया मैं टाइप बना सकता हूँ, सो वैसे ही मैंने ये टाइप्स बना लिए, ओके। सो एक्सटर्नल वॉल, आई विल जस्ट पिक एक्सटर्नल वॉल। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है पिक वॉल्स का, ओके। सो यहाँ पे मैं सीधा पिक लाइन लूंगा एंड आई विल मेक श्योर द पिकिंग इज एक्सटीरियर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सटीरियर वॉल पिक करूंगा एंड आई विल गेट माई वॉल्स। इससे पहले मैं बस इसका हाइट सेट कर देता हूँ। मुझे देखो यहाँ पे मेरे प्रॉपर्टीज है वॉल्स की, ओके। सो मेरी वॉल चालू होगी प्लिंथ लेवल से, विच इज माई बेस कंस्ट्रेंट, ओके। बेस मतलब मेरी वॉल चालू कहाँ से होगी, उसके नीचे तो सब मेरा स्लैब होगा, मतलब प्लिंथ की स्लैब होगी, राइट। तो उधर से मेरा वॉल शुरू होगा। सो प्लिंथ लेवल से मेरी वॉल शुरू होगी एंड इट विल एंड टॉप कंस्ट्रेंट में फर्स्ट फ्लोर के लिए अभी के लिए, क्योंकि फर्स्ट के वापस ऊपर बनेंगे, राइट, अलग से। सो प्लिंथ टू फर्स्ट फ्लोर मुझे अभी के लिए मेरी वॉल चाहिए। सो आई विल जस्ट बी के लिए फटाफट मैं ऐसे इसको वॉइस दे देता हूँ, ठीक है। हर एक इसको एक दे रहा हूँ मैं, कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, क्यों मैं बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट, बस मुझे ये दे देने दो, ओके। मतलब हर हर जो मेरा ऐसा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पार्ट है उसके उसको मैं कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ बस, ठीक है। पर मैं उसको पूरा कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा हूँ, आई शो यू, ठीक है। सो मेरे पास एक कमांड है, इसको ट्रिम कमांड बोलते हैं। सो आई जस्ट टाइप TR। तो अगर जाना है यहाँ से तो मॉडिफाई में इधर देर इज ट्रिम, ठीक है। सो आई जस्ट ट्रिम दिस, ओके, ट्रिम दिस डायरेक्टली, यस, ओके। दिस मेक्स इट क्वाइट इजी, ठीक है। इसलिए मैंने हर एक जो मेरा ये था हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन, उसको पूरा कंप्लीट नहीं किया, आई जस्ट गेव इट अ लाइन ऐसे, ठीक है। और एक होता है ट्रिम एक्सटेंड, तो मैं इसको बस यहाँ पे एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो हियर इट इज रेडी, ओके, एवरीथिंग इज गिवन। अब मैं चेक कैसे करूंगा कि मैंने सब जगह पे वॉल्स दिए हैं या नहीं। यस, देयर शुड बी समथिंग, राइट। सो इसके लिए हमारे पास रेविट में 3D है, ओके। उससे पहले मैं बस ये एक छोटा पेविंग दे देता हूँ, ओके। ये पेविंग कैसे दूंगा मैं वॉल में, यहाँ पे समझो मेरे पास पेविंग करके है कुछ, राइट। तो अभी इसको भी मैं सेम करूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी इसकी हाइट चेंज होगी। प्लिन से, ये प्लिन से नहीं, ये ग्राउंड से शुरू होगा क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स है, और ये एंड होगा अनकनेक्टेड करके। इसको मैं दे देता हूँ हाइट अराउंड 900, ठीक है। सो आई कैन गो इनटू माय 3D डायरेक्टली नाउ, ओके, एंड आई कैन चेक कि मेरा ये कैसे बन रहा है, ओके। ये मेरा ग्राउंड से शुरू होगा, क्यों, आई लेट यू नो अभी। इसको मेरे को अभी तक प्लिंथ बनाना है, यस। सबको समझ गया वॉल्स कैसे मैंने पिक किया, यस, क्लियर है, एवरीवन इज क्लियर, यस। किसी को कोई डाउट है तो थम्स डाउन दो एक बार, ओके, वेरी गुड, आई कैन सी नो थम्स डाउन, ठीक है। सो विल मूव फॉरवर्ड। अभी ये मेरे वॉल्स हो गए, राइट। अभी इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इट शुड बी आई शुड प्रोवाइड अ प्लिंथ, राइट, स्लैब एक्चुअली।
सो मॉडलिंग पर्पज के लिए अभी हम डायरेक्टली एक 600 mm जितना मेरा प्लिंथ है उतने की एक बड़ी स्लैब डाल देते हैं. ओके, सो देखो कैसे करना है. ये फ्लोर में मैं आर्किटेक्चर में जाऊंगा, आर्किटेक्चर से ही फ्लोर में आर्किटेक्चर में जाऊंगा. एंड फॉर फ्लोर एंड रूफ्स ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव अ स्केच मोड. ठीक है, स्केच मोड में बेसिकली ये होता है कि आप 2D ही बनाओगे, जो भी बनाओगे उसको बस एक थिकनेस मिलके वो 3D हो जाएगा. ओके, सो ये मेरा प्लिंथ लेवल पे है. इसको मैं यहाँ से पिक वॉल्स करूंगा. ओके, पिक वॉल्स मतलब मेरा जो भी फ्लोर है, अगर मेरी वॉल कभी चेंज हुई, फॉर एग्जांपल मैंने कोई वॉल मूव की, तो वो उस वॉल के साथ खुद ही मूव होने लगेगा. ओके, ऐसे कुछ मतलब वो फ्लोर आपको बार बार एडिट करने की जरूरत नहीं है. इट विल जस्ट गेट एडिटेड ऑन इट्स ओन. ओके, आई जस्ट ट्रिम दिस ऑफ और इसको एक अच्छे से ऐसे फ्लोर बना देंगे. राइट, इसको कर दूंगा मैं टिक. अब एक चीज बस यहाँ पे मेरी, यहाँ तक मेरी प्लिंथ है बराबर, क्योंकि इसके ऊपर चीज आएंगी. सो आई जस्ट डू दैट. ओके, तो ये मेरा कंप्लीट प्लिंथ है. तो अभी अगर मैं जाके देखूं तो माय मॉडल इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस. राइट, ओके. सो आई विल बी चेकिंग 3D ऐसे बार बार. ओके, तो अभी के लिए मैं वापस जाता हूँ प्लिंथ पे. ठीक है, अब ये मैंने बना दी प्लिंथ और ये है मेरे वॉल्स. ये सबको समझ गया इधर तक? यस, क्लियर है? यस, सबको क्लियर है? इजी है? इतना कुछ टफ जा रहा है, मतलब टफ लग रहा है कुछ करने को? अभी ऑब्वियसली आप उसके अंदर ठीक से पता नहीं आपको कि एडिट कैसे करना है, क्या करना है. सो इट माइट सीम अ बिट टफ, लेकिन वर्कफ्लो ऐसे जाता है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ठीक है, ये मेरे वॉल्स हो गए, प्लिंथ हो गया. राइट, नाउ द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट जो आप रेविट में करोगे, इट इज डोर्स एंड विंडोज. ठीक है, एडिंग डोर्स एंड विंडोज. सो ये डोर्स एंड विंडोज हम कैसे ऐड करते हैं वो मैं बताता हूँ. ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में फैमिलीज की बात की थी. ओके, फैमिलीज के बारे में हमने बोला था राइट स्टार्टिंग में. तो उसमें हमारे डोर्स एंड विंडोज भी आते हैं. ओके, सो वो फैमिलीज हम डायरेक्टली ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं. जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करूँ RVT फैमिलीज. ओके, तो यहाँ पे मेरे ये पहले 3 जो वेबसाइट्स है, दीज आर स्टार वेबसाइट्स फॉर रेविट फैमिलीज. कोई भी, ठीक है, आपको आराम से मिल जाएगा. तो यहाँ पे आपको सब सब फ्री होता है. ठीक है, सिर्फ बाकी के 2 जो वेबसाइट्स है उसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा. ओके, सो दीज ऑल आर रेविट फैमिलीज. आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है एंड दिस विल गेट डाउनलोड. ठीक है, यहाँ पे. सो आप सीधा इसको ड्रैग करके इसमें डाल सकते हो एंड इट विल गेट लोडेड. ओके, देर इज वन मोर मेथड टू लोड दिस, बट आई टेल यू अबाउट दैट लेटर. ठीक है, सो अभी ऐसे करके मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डोर्स एंड विंडोज मेरे लोड करके रख दिए. ओके, सो दीज ऑल आर द टाइप्स दैट आई प्रेफर टू यूज डोर्स एंड विंडोज के मामले में. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज मैं DR टाइप करूंगा या फिर आर्किटेक्चर से डोर में चला जाऊंगा. ओके, और यहाँ से मैं चूज करता हूँ कि मुझे कौन सा एक डोर है जो मुझे एंट्री के लिए देना है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आई चूज दिस नाउ. ठीक है, तो ये मेरा डोर है जो मुझे चाहिए एंट्री के लिए. ओके, ये मैंने ऐसे दे दिया, पर इसको मुझे यहाँ पे चाहिए. ये तो ये एरोज दिख रहे हैं, इससे मैं इसको फ्लिप कर दूंगा बस. ठीक है, और यहाँ से मैं इसका डिमेंशन भी कंट्रोल कर सकता हूँ. ठीक है, सो मुझे अगर 900 चाहिए तो मैं 900 कर दूंगा. ठीक है, सो इट इज दिस इजी. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग, अभी मैंने ये डोर दिया राइट. अभी ऐसा ही डोर अगर मुझे और देना है कहीं पे, सो आई गो अगेन, मैं डोर देखूंगा मुझे कौन सा देना है. ये मेरा नॉर्मल फ्लश डोर है 900 का. मैं ये इधर इसमें ऐसे दे दूंगा. ओके, इसमें ही मैं वापस ऐसे फ्लिप कर सकता हूँ. ठीक है, इधर में डिमेंशन देके इसको डोर को 100 पे कर दूंगा. ओके, सिमिलरली इधर राइट ऐसे करके इसको कर दूंगा फ्लिप. ओके, सो ऐसे ये सब मेरे डोर्स में दूंगा. ओके, और इस इधर भी मैं 100 कर सकता हूँ. अब समझो अगर मुझे इस डोर का साइज जो मैंने लोड किया है, ये मेरे 3 लोडेड डोर्स है ऑलरेडी, पर मुझे इनमें से कोई साइज नहीं चाहिए, कुछ अलग ही साइज मेरे को चाहिए डोर का. तो मैं एडिट टाइप में जाके सिमिलर टू वॉल्स डुप्लीकेट करके इसका साइज वगैरह चेंज कर सकता हूँ. ओके, दैट विल गो इनटू डीप लेटर. ठीक है, तो ये हमने किया. अभी मैं DR करके वापस ओके यहाँ से छोटा डोर लूंगा, छोटा जो 800 बाय 2100 वाला है वो लेके मैं इसको टॉयलेट के लिए यहाँ पे डाल दूंगा. ओके,
wait, what I'll do is shift it here. और इसको मैं कर देता हूँ. ठीक है. ओके, सो दिस इज हाउ वी गिव डोर्स. फिर विंडोज की बारी आई तो विंडोज में जाएंगे ऊपर. देन आई सी कि कौन कौन से विंडोज है जो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ. राइट. सो यहाँ से मुझे अगर देखो किचन विंडो के लिए मेरे पास एक किचन विंडो करके है. ठीक है. दैट विल बी हियर. मेरा अगर किचन ये है अभी के लिए अपन अज्यूम करते हैं तो. ओके. सो इनका सील लेवल अगर मैं विंडो पे क्लिक करूंगा तो इनका सील लेवल इधर प्रॉपर्टीज में मुझे दिखेगा. ओके. सो इसका सील लेवल 1200 होगा. राइट. क्योंकि किचन के विंडोज ऊपर होते हैं थोड़े. राइट. 1200 पे होते हैं, बाकी सब 900 पे होते हैं. सो मैं वापस विंडो पे जाऊंगा. इस बार मैं नॉर्मल विंडो लूंगा और सब जगह पे ऐसे विंडोज लगा दूंगा. नहीं, यहाँ पे मुझे कुछ और लगा. ओके. सो दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है. आपको बस विंडोज वहां से डाउनलोड करने हैं. आपका साइज आपको देखना है विंडो का क्या है. एंड यू हैव टू डायरेक्टली पेस्ट इट हियर. ठीक है. अभी देखो ये मेरा आज विंडो, ये मेरे एलिवेशन का पार्ट है फॉर एग्जाम्पल. तो मैं इनको यहाँ पे ऐसे लगा सकता हूँ. ठीक है. इसका अगर मैं ऐसे मूव करूँ तो ये सेंटर में खुद ही लॉक हो जाएगा. ठीक है. 625 कर देता हूँ. Okay. Now if I see my 3D, this is how my 3D will look. Okay. So with all windows, with doors. Okay. So everything is set इधर. ठीक है. क्योंकि मैंने बराबर प्लिंथ पे ही सब दिया है एंड एवरीथिंग. ओके. अब यहाँ पे बस एंट्री पे मेरे स्टेयर्स चाहिए जो मुझे नहीं दिख रहे. तो फॉर दैट और फॉर एनी एलिवेशन ट्रीटमेंट. अभी सबको इधर तक समझ गया. पहले ये बताओ. यस, एवरीवन इज क्लियर. किसी को कोई भी डाउट है तो थम्स डाउन दे सकते हो. यस. ओके. ठीक है. सो इट इज वेरी इजी. ठीक है. आपको बस चीजें प्रिपेयर करके रखनी है. एंड हम ये सब ऑब्वियसली सिखाते ही है कि आप जो भी आपका जो भी सेटअप है रेविट का. ठीक है. आपको मॉडल बनाने के लिए जो लगने वाला है वो सब आप बाय बिफोर हैंड प्रिपेयर करके रखो. एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज इट इजीली. जैसे ये सब मैंने टाइप्स बना के रखे हैं, वॉल का बना के रखा है, डोर्स का बना के रखा है. ओके. सो ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रांसफरेबल टू अनदर प्रोजेक्ट. जैसे मैंने अगर साइड में एक प्रोजेक्ट खोला है और मुझे मेरा बार बार का सेटअप यही है कि मैं ये सारे ही फैमिलीज यूज करता हूँ, तो मैं यही सब अलग प्रोजेक्ट्स में सीधा ट्रांसफर भी कर सकता हूँ. ओके. डोर्स विंडोज के बारे में. ओके. सो दैट ऑल्सो आई विल टीच यू लेटर. सो अभी ये एक चीज हो गई. राइट. अभी जो मैं बोल रहा था ये जो स्टेप्स है या फिर छोटे मोटे जो वेरी ऑड ऑड थिंग्स विच आर ऑन साइट डन ऑन साइट. ठीक है. डिजाइन के मामले में कुछ बहुत ज्योमेट्रिकली अलग चीजें जो होते हैं वो हम कंपोनेंट से करते हैं. ठीक है. कंपोनेंट्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होता है. एंड जो मैंने मासिंग में इन प्लेस मास दिखा है इसको मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी होता है जिसमें आप पैरामेट्रिक कर सकते हो. बट अगर मीडियम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आपको ये कंपोनेंट में मॉडल इन प्लेस करके एक चीज आती है. उसमें आप जेनेरिक मॉडल्स में हम चालू करेंगे. सो दीज आर एंट्रेंस स्टेप्स. ओके. या फिर एंट्रेंस स्टेप्स ऐसे कोई डाल एंट्रेंस स्टेप्स. ओके. सो यहाँ पे मेरे एंट्रेंस स्टेप्स है. अगेन आई एम इनटू अ स्केच मोड. ठीक है. स्केच मोड में थोड़ा बहुत ऐसे होता है कि अगर आप क्लोज नहीं कर रहे हो ना स्ट्रक्चर तो वो बनता नहीं है. सो व्हाट आई विल हैव टू डू इज आई विल गो इनटू एक्सट्रूजन फर्स्ट. ठीक है. इसमें मैं सीधा पिक लाइंस करके यहाँ से इसको पिक कर देता हूँ ऐसे. ठीक है. तो स्केच मोड में ये सारी जो एक्सटेंडेड चीजें हैं और ये सब चीजें नहीं चलती. आपको एक क्लोज लूप लगता है. ओके. सो मैं इसको कर देता हूँ ट्रिम पहले तो. ओके. ये मैंने क्लोज कर दिया लूप. राइट. ये मेरा लूप है. अभी इसमें कोई भी लाइन ओवरलैप नहीं, रिपीट नहीं है, गैप नहीं है, कुछ भी नहीं. ठीक है. सो ये मेरा बन जाएगा. इफ आई डिसाइड टू डू इट फॉर वन मोर स्टेप, जैसे मैंने अगर ऐसे भी कुछ कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल. ठीक है. कि ये मैंने यहाँ पे भी लगा दिया और फिर मैं टिक कर रहा हूँ. सो दिस विल नॉट हैपन क्योंकि ये एक ही बनाना पड़ेगा क्योंकि ये क्लोज लूप रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दो ऐसे नहीं चलेंगे. ओके. सो इन दैट केस व्हाट आई हैव टू डू इज एक बना देता हूँ, टिक कर देता हूँ. ओके. दो बार नहीं टिक करता क्योंकि मैं कंपोनेंट मोड से एग्जिट हो जाऊंगा. एक ही बार टिक करूंगा, क्रिएट करूंगा, वापस एक्सट्रूजन में जाऊंगा एंड आई विल जस्ट प्रिपेयर अ सेकेंड स्टेप. ठीक है. ऐसे ही मुझे तीनों के लिए करना पड़ेगा. राइट. ओके. अगेन टिक, फिर क्रिएट, एक्सट्रूजन, पिक लाइंस. इस बार मैं करूंगा थर्ड स्टेप के लिए. सो इट इज वेरी सिंपल बेसिक लॉजिक. ठीक है. अगर आपका हाथ बैठ गया तो यू कैन मैनेज टाइम वेरी इजी. ठीक है. सो आपका
बहुत इजीली हो जाएगा. अब ये सब हो गया राइट, बट ऑल ऑफ दीज आर इन अ सिंगल लाइन. तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले इस पे डबल क्लिक करूंगा, अंदर जाऊंगा, पहला वाला स्टेयर क्लिक करूंगा. ओके ठीक है. आई हैव अ अलाइन टूल. ठीक है, ए एल करूंगा अलाइन. ओके यहाँ पे होता है मॉडिफाई में. इस पे ये मेरा सरफेस है, इस पे क्लिक करूंगा, ये मेरा सरफेस है, इस पे क्लिक करूंगा. सो इट विल जस्ट गेट अलाइंड. ठीक है, मैं इसको उल्टा करके ऐसे कर लेता हूँ पहले. ओके और इसको करके इसको अलग कर लेता हूँ. ठीक है ऐसे. अब ये मेरा अलाइन हो गया है, मैंने कर दिया टिक. वापस इसमें जाता हूँ. ओके इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं देखूंगा एक्सट्रूजन स्टार्ट टू एक्सट्रूजन एंड. ठीक है, -600 दिखा रहा है. क्यों माइनस? क्योंकि ये नीचे बॉटम को पहले इधर बना था, अपन ने उसको नीचे खींचा अलाइन करके. ओके सो अभी कैसे करूंगा मैं, -450 करूंगा इधर, तो मेरा ये 150 का हो जाएगा. ओके इधर मैं करूंगा -300, ये मेरा हो जाएगा 150 अप. और इधर मैं कर दूंगा -150. ओके सो दिस विल बी माई 1 2 3 4 और ये फाइनली दिस विल बी माई स्टेप. ओके दिस आई विल हाइड. समझ गया सबको क्या किया मैंने? सिंपल समझा, लॉजिक समझ गया तो बस. यस एवरीवन इज क्लियर. ओके ठीक. सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. ठीक है, रेविट इज वेरी इजी. आपको सिर्फ लॉजिक समझना है एंड देन यू कैन जस्ट पिक अप अ मॉडल लाइक एनीथिंग. क्योंकि देखो मैंने अभी आपको सिखाते सिखाते इतना मॉडल बना दिया राइट. वाइल आई एम टीचिंग टू यू, हाफ एन आवर में अपन ने इतना बनाया. इसके बाद फर्स्ट फ्लोर इज वेरी इजी. मतलब मैं सिर्फ इसको पूरा कॉपी करूंगा राइट, क्लीन से करता हूँ. ओके इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा राइट, बस इसको शिफ्ट से डिसिलेक्ट करूंगा, इसको शिफ्ट से डिसिलेक्ट करूंगा. ठीक है, बाकी सब मुझे फर्स्ट फ्लोर में भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैसे होता है कि फर्स्ट फ्लोर इज ऑल्सो ऑलमोस्ट द सेम, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस आते हैं राइट. सो व्हाट आई विल डू इज, क्योंकि कॉलम का ग्रिड आप चेंज नहीं कर सकते, कॉलम के ऊपर ही आपको कॉलम डालना है पूरा सीधा राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है. अगर अलग केसेस है तो उसमें हम ये कर लेंगे बाद में. ठीक है सो इसको मैं बस एक ही चीज यहाँ पे मैं मॉडिफाई में, यहाँ पे कॉपी आ रहा है. ठीक है यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट आ रहा है, पेस्ट के अंडर यहाँ पे आपको अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स करके एक ऑप्शन आता है. अब व्हाट डज दिस मीन इज दैट ऑल ऑफ दैट आई हैव जस्ट सिलेक्टेड एंड कॉपीड. आई कैन जस्ट पेस्ट इट ऑन एनी लेवल आई वांट. तो अभी ये मेरा प्लिंथ लेवल पे है सब कुछ राइट. अभी मैं फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ. ठीक है सो इफ आई गो इनटू 3D दिस इज व्हाट आई गेट. ठीक है ये मेरा ऊपर कॉपी हो गया. नाउ आई विल डिलीट व्हाट आई डोंट वांट. जैसे आई गो टू फर्स्ट फ्लोर पहले. ओके फर्स्ट फ्लोर आ गया. अब मुझे ये नहीं चाहिए, डिलीट डिलीट. ये मेरा एंट्रेंस डोर यहाँ पे नहीं आएगा, डिलीट. ओके अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं यहाँ पे तो मुझे नीचे का प्लान दिखना जरूरी है बराबर, तो वो भी ऑप्शन होता है ग्राफिक्स में नीचे रेंज बेस लेवल में. आप इसको प्लिंथ लेवल पे अगर रखोगे तो आपका प्लिंथ आपको दिखेगा विच इज नॉन एडिटेबल. ठीक है वो एडिट नहीं कर सकते आप, बस दिखेगा विच इज फॉर रेफरेंस. ठीक है तो मैं इसको आगे खींच लेता हूँ ऐसे. ओके यहाँ से एक डोर विंडो हटा देता हूँ. बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इज दैट आई एम जस्ट एडिटिंग माई फर्स्ट फ्लोर एज आई वांटेड टू. ठीक है ये मेरा हो गया. फिर अभी प्लिंथ पे बस मुझे एक डोर डालना बाकी, तो वो मैं कभी भी डाल सकता हूँ. ओके दिस इज माई डोर विच आई वांट हियर. ठीक है सिमिलरली अभी ये मेरी चीज बच गई थी. सो अगेन आई व्हाट आई विल डू इज कॉपी, सिर्फ वही सिलेक्ट करके फर्स्ट फ्लोर पे पेस्ट. ओके सो दिस आई गेट इट हियर. ओके सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. अभी मेरे को यहाँ से ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज इधर ही एंड हो जाएगी और मुझे यहाँ पे एक बेसिकली मुझे उसी वॉल से एक अपलिफ्ट देना है. व्हाट इज अपलिफ्ट नाउ? अपलिफ्ट इज रेलिंग के नीचे जो होता है 200 mm का छोटा, दैट इज अपलिफ्ट. ठीक है सो अगर मैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड अप स्टैंड और अपलिफ्ट. ठीक है तो मैं यहाँ से एक्सटर्नल वॉल ही लेता हूँ. बस इस बार क्या करूंगा ना, इसका फर्स्ट फ्लोर पे रख के इसको सिर्फ 200 का हाइट दूंगा अनकनेक्टेड करके राइट. सो व्हाट आई कैन डू इज डायरेक्टली गिव अ नॉर्मल अपलिफ्ट. ठीक है इसको मैं ऐसे रिमूव. ठीक है सो दिस इज हाउ इट विल बी. ओके अब मैं बस यहाँ पे आर्किटेक्चर में जाऊंगा, रेलिंग लूंगा और रेलिंग से इधर एक रेलिंग दे दूंगा. बस इजी. आपको बस ये चीजें ध्यान देनी है कि आप क्या पिक कर रहे हो और कैसे पिक कर रहे हो. ठीक है क्योंकि वॉल्स और वो सब उसी से अलाइन होगा. Okay, if I create it now and just give it a base offset of 200 because we already have a upstand नीचे ना 200 का इसलिए. Okay, so this is how it will look. अब इधर क्या चीज नहीं है, इधर बस एक स्लैब नहीं है राइट बीच में. तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा राइट एग्जैक्टली जैसे हमने किया था.
इसको मॉडिफाई से कॉपी करूंगा, अगेन विल जस्ट पेस्ट इट टू फर्स्ट फ्लोर. ओके, और ये बहुत बड़ा है तो इस पे क्लिक करके यहाँ से मैंने स्लैब करके एक बनाया ऑलरेडी, उस पे मैं क्लिक कर दूंगा. सो दिस विल बी माई स्लैब. जस्ट वन थिंग दैट आई हैव टू डू इज आई हैव टू एडिट इट एज पर माई फर्स्ट फ्लोर. बस डबल क्लिक करो, अंदर घुसो, स्केच को एडिट कर दो एंड यू आर डन. Okay, so this is my first floor. Same thing again, I'll just copy this. Okay, similar to this, copy, take it above this, paste. Sorry, not on the first floor, my bad. Paste, align to selected level. This time I'll do it on the terrace क्योंकि इसके ऊपर जाए ना. So terrace पे आ गया मैं, right? This is what it is. So double click करके click, attach. Attach का मतलब है ये सारे walls देखो. I'll show you the difference. अब ये सारे walls इसके ऊपर आ रहे थे, right? बस मैंने डबल क्लिक करके टिक किया, मुझे अटैच का ऑप्शन है, मैंने अटैच कर दिया. तो ऑल द वॉल्स बिलो द फ्लोर गॉट अटैच टू दिस. ठीक है, तो मैं भी टेरेस पे जाऊंगा और बस एक वॉल लूंगा एक्सटर्नल. ओके, इसको टेरेस इधर करूंगा 900 बिकॉज दैट इज व्हाट माय पैरापेट इज ऑफ. ठीक है, मेरा हाइट वो होता है पैरापेट का. और इधर बस मैं पिक कर रहा हूँ लाइंस. ओके, ताकि मेरी पैरापेट ऑन इट्स ओन बन जाए. ओके, सो दिस इज माय 3D. ओके, दिस इज हाउ इट विल वर्क. इफ यू डोंट वांट दिस पार्ट, मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि दैट इज गिवन डिफरेंटली, राइट? तो उस चीज में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं वापस एक मेरा रेंज बेस लेवल चेक कर लेता हूँ. ठीक है, ये मेरा रेंज बेस लेवल फर्स्ट फ्लोर दिखेगा क्योंकि मुझे दिखना है नीचे का, राइट? अभी मैं इसको बस ये और ये पिक करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ ट्रिम. ठीक, ओके, अटैच. ओके, ऐसे बन गया. अब मैं इसको इस पे ही जाके वॉल को वापस पिक कर लेता हूँ. इट्स वेरी इजी. ठीक है, सो दिस विल बिकम लाइक दिस. तो अभी मैं जो यहाँ पे है वो मैं इससे कंपोनेंट से वापस बना सकता हूँ. जैसे मैंने आपको बोला कि द मोर फ्लेक्सिबल या फिर जितना वो फ्लेक्सिबल है उसको आप कंपोनेंट से बना सकते हो. ठीक है, यू कैन डिसाइड इट लेटर ऑन. या फिर अगर आपको ये स्लैब से नहीं चाहिए, उसके नीचे से चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप जितना चाहे उतना. अभी तो मैं ऑन डिमेंशन नहीं बना रहा हूँ, बट आपको जितना चाहिए उतना आप करके इसको ऐसे बना सकते हो, राइट? ओके, सो दिस विल बी योर. ओके, गॉट इट. सबको समझ गया? इधर बस मेरा डोर नहीं है तो मैं वो डोर डाल देता हूँ फटाक से. मैं फर्स्ट फ्लोर पे, ये रहा मेरा डोर. ओके, सो ये मेरा 3D. समझ गया सबको? यस, क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर? थोड़ा मतलब आपको वर्कफ्लो तो समझ आ रहा है, राइट? ओके, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली मेक अ मॉडल. सो दिस इज व्हाट. कितने देर में बनाया अपन ने? 5:15 शुरू किया और 5:45 वी आर डन विद दिस. ओके, सो इवन इफ देर इज सम, मतलब पॉलिशिंग सब बचा है, एलिवेशन का ट्रीटमेंट, ये वो सब चीजें बचे, बट स्टिल अगर आप इतना कर सकते हो इतने जल्दी, तो एलिवेशन ट्रीटमेंट को मैक्स टू मैक्स अगर आप सोच के भी बना रहे हो ऑन द स्पॉट, फिर भी आपको कितना ही देर लगेगा, राइट? सो दैट इज हाउ रेविट मैनेज योर टाइम एक्चुअली. ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन कर देते, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट इज. ठीक है, रेविट में आप रियलिस्टिक में वगैरह भी देख सकते हो. दिस इज माय शेडेड का पार्ट, ऑल ऑफ दिस इज कॉन्क्रीट. सो मुझे शेडेड में ऐसे दिखेगा. दिस इज ब्रिक, तो मेरा ब्रिक ऐसे दिखता है. ठीक है, ये डोर्स, ये विंडोज, तो ये बस एक शेड देता है कलर का, उसको टेक्सचर नहीं देता है. टेक्सचर अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आपको रियलिस्टिक करके एक चीज मिलेगी. ओके, लेट इट लोड थोड़ा. अभी रियलिस्टिक है तो इट विल लोड. ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस इज कॉन्क्रीट. इफ व्हेन आई पेंट इट, जैसे अगर मैं पीटी टाइप करूं, ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक पेंट का ये ओपन हो जाता है. अगर मैं आपको दिखाने के लिए, टेराकोटा फॉर एग्जांपल, ये मेरा टेराकोटा कलर है, बस दिखाने के लिए है. ठीक है, अगर ये मेरा अलग कलर है, चलो मैंने इसको लिया, तो देखो मैं सीधा इसको पेंट कर सकता हूँ. अब ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ वेरी गुड कलर, लेकिन इट इज वेरी इजी. डायरेक्टली आप ऐसे पेंट कर सकते हो इसमें. ठीक है, तो ये दिखाने के लिए मैंने ऐसे वाइब्रेंट कलर्स लिए. ओके, सिर्फ क्लिक करना है आपको. आपको अगर ये बीच वाला भी करना है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो. एनी पेंटेबल सरफेस कैन बी क्लिक दिस में. ठीक है, देखो फ्लोर भी क्लिक कर रहा है. बस अगर आपको कंपोनेंट पे पेंट करना है तो उस पर डबल क्लिक करके फिर पीटी टाइप करना है. ये मेरा कंपोनेंट है, डबल क्लिक, एक मिनट, पीटी करके देन आई कैन ऑल्सो कलर द कंपोनेंट. ओके, कंपोनेंट बाहर से कलर नहीं होता. ओके, गॉट इट एवरीवन?
समझ गया? यस, सबको क्लियर है? यस, नाउ व्हाट विल डू इज विल मूव ऑन टू अ ऑलरेडी ऐसे डन मॉडल. ठीक है, एक मिनट. मतलब आप किस एक्सटेंड में इसमें जाओगे वो मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है, अगर आप और सिर्फ एक आधा घंटा दो इसमें, विच इज बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट वी कैन नॉट गिव इट राइट नाउ, बट आप इतना, एक मिनट मतलब चालू करता हूँ. ओके, इसी में आपको आगे के इसमें मैं समझाऊंगा कि सेक्शन, शीट्स, एलिवेशन, ये सब चीजें क्या होती है रेविट में. ओके, right, so this is the stage that you can reach in if you just give a half an hour more. ठीक है, आप साइट बना सकते हो, साइट में ये रोड्स और सब चीजें बना सकते हो. ठीक है, दिस इज अ मॉडल मेड बाय मी ओनली. जब हमारा थर्ड बैच का है, जब मेरा थर्ड बैच था ना, करेंटली 12th बैच चल रहा है. ओके, सो इसमें लाइट्स वगैरह दे सकते हो, ये सब हम एंडस्केप में भी देखेंगे एक बार कि कैसे दिखता है. ओके, बिफोर दैट व्हाट आई विल डू इज, सबको इधर तक समझ गए? यस, क्लियर है क्या क्या चीजें आप कर सकते हो रेविट में? एवरीथिंग इज क्लियर. ठीक है, अगर किसी को कोई ऐसे कुछ ऐसे दिमाग में था पहले से कि भाई रेविट में थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट है, सिर्फ टेक्निकली चीजें हो सकती है, पैरामेट्रिक चीजें ज्यादा नहीं हो सकती, बहुत टफ है, ठीक है, सीखने का लर्निंग कर्व इज वेरी टफ. ठीक है, ये सब चीजें, ये मिथ हम सब दूर करने के लिए हमने मेनली चालू किया था स्किल्सकेप. ओके, सो वी स्टार्टेड इट विद रेविट एंड स्केप ओनली. आफ्टर दैट वी हैव एडेड सॉफ्टवेयर. लेकिन जब से हमने शुरू किया है, बिफोर वी स्टार्टेड, मुझे लगता है क्लोज टू, मेरे क्लास में तो सिर्फ एक दो लोग ही रेविट यूज करते थे, उसमें से मैं भी एक था. सो आफ्टर दैट कट टू नाउ, अभी का जो फोर्थ फिफ्थ ईयर है जो अभी इंटर्नशिप को गया, ठीक है, उसमें मुझे लगता है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्लास, मतलब अगर 120 में से 100 भी स्टूडेंट्स अगर अभी हो, तो उसमें से 60-70 स्टूडेंट्स तो 60 स्टूडेंट्स तो करते ही है रेविट. ओके, वो देख के करते हैं या किसी का मतलब किसी से सीख के करते हैं, वो पता नहीं, बट उनमें से 40-50 तो हमारे पास से ही सीखे. ओके, so that is the change that we wanted to bring and we are getting close to it. ठीक है, so अभी सब लोग रेविट एकेडमिक्स में यूज कर सकते हैं बेसिकली. इट इज वेरी इजी. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. नाउ कमिंग टू द शीट्स पार्ट. ओके, शीट्स वगैरह कैसे बनाते हो मैं बताता हूँ आपको. अभी ये मेरे शीट्स है, राइट. यहाँ पे शीट्स के अंदर ये प्लस होगा, तो इसको मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे शीट्स है. ओके, मैं शीट्स पे राइट क्लिक करूंगा तो न्यू शीट वगैरह आई कैन जस्ट ऐड इट. ठीक है, मैं यहाँ पे मेरे शीट्स ऑलरेडी बना हुए शीट, जैसे बैच 3 शीट लिखा है बराबर, वो मैंने बना के लोड किया हुआ है. सो आई कैन जस्ट एवरी टाइम आई क्रिएट अ न्यू शीट, मुझे जैसा चाहिए वैसे इसका शीट बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस पैटर्न. ठीक है, अब मैंने इसमें ऑलरेडी सब डाल के रखा है. आई टेल यू हाउ टू ऐड दीज थिंग्स. ओके, इसमें अभी ये सेक्शन लाइन वगैरह बाहर जा रहे हैं, सो आई जस्ट गो इनटू इट एंड हाइड देम. ठीक है, ओके, और एल्स आई कैन, व्हाट आई कैन डू इज, मैं इनको छोटा वगैरह भी कर सकता हूँ जैसे मुझे चाहिए. ओके, सो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर अभी प्रेजेंटेशन, जो भी आप प्रेजेंट करोगे वैसे, राइट. तो ये सब हम चीजें रेविट पे आराम से कर सकते हैं. ओके, तो आप ऐसे समझ लो कि आपका प्री फाइनल तक तो आप सब कुछ रेविट पे दे सकते हो, आपको किसी और सॉफ्टवेयर की जरूरत भी नहीं है. बट अलग सॉफ्टवेयर को आपको अगर रेविट के इसको एडिट करना है और आप अभी तक उतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हुए, उतना एक्सप्लोर नहीं किया है, तो अलग भी सारे सॉफ्टवेयर लगते हैं. ओके, इन दिस केस अगर मैं न्यू शीट लूँ, ओके, न्यू शीट, ओके, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट हो गई विद द नेम 103 ऑलरेडी, क्योंकि ये 100 है, 101 है, 102 है, सो दिस विल बी 103 ऑटोमेटिकली. ठीक है, उसको समझ जाता है वो. अब मुझे यहाँ पे कुछ चीज डालनी है, फॉर एग्जाम्पल, सो मैं यहाँ से अगर मुझे ग्राउंड लेवल डालना है तो मैं ग्राउंड फ्लोर को क्लिक करके ड्रैग करूंगा और बस यहाँ पे लाके ऐसे छोड़ दूंगा. ओके, सो दिस इज माई ग्राउंड लेवल. अब मुझे इसका स्केल वगैरह सेट करना है, तो इसमें कुछ भी ऐसा चीज नहीं है कि आप सिलेक्ट करो SCA एंटर फिर उसको 100,000, ये सब कुछ भी नहीं है. आप सिर्फ व्यू पे क्लिक करोगे, व्यू स्केल दिख रहा है, इसमें व्यू 1:100 है, 1:50 करोगे बड़ा हो जाएगा, 1:200 करोगे छोटा हो जाएगा. ओके, ऑल ऑफ दिस इज वेरी इजी इन रेविट. ठीक है, प्रेजेंटेशन वाइज तो बहुत इजी है. ओके, फिर इस पे मैं क्लिक करके अगर व्यू टाइटल, यहाँ पे मैंने टाइप्स बनाए तो यार डिटेल वाला रखूंगा तो मेरे को यहाँ पे इसका टाइटल आ जाएगा. ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, तो ये विथ लाइन विदाउट लाइन भी होता है. ओके, विथ लाइन भी इसमें वो हाइड है सब, तो मैं इसके एडिट टाइप में जाके वो चीजें ला सकता हूँ. ओके, ठीक है, तो ये मेरी लाइन है, राइट.
सो ये सब चीजें आप रेविट पे इजीली कर सकते हो। जैसे आपको ड्रैग करके ड्रॉप करना है। अभी समझो, अभी मैंने ये ड्रैग किया है, यहाँ पे ब्लू हो गया, ये पहले व्हाइट था बराबर, तो मैं वापस इसको ड्रैग नहीं कर सकता। तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसको राइट क्लिक करो, इस व्यू को डुप्लीकेट करो विद डिटेलिंग, और इसका कुछ नाम रख दो, ग्राउंड फ्लोर फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक लेआउट, ऐसे कुछ, मतलब आपको जिस चीज के लिए वो सेकेंड प्लान लग रहा है, इलेक्ट्रिक प्लान, ओके, ऐसे कुछ। ओके, आपके पास रिवर्स सीलिंग प्लान भी होते हैं, आरसीपी जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब आपको फैन और वो सब लाइटिंग के चीजें दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाऊँ, सो सी दिस इज माई बॉटम पार्ट। जैसे अभी मैं 3D में अगर जाऊँ आपको, तो ये जो मेरा पार्ट है यहाँ पे बराबर, यहाँ पे लाइट्स वगैरह दिख रहे हैं, सो दैट ऑल यू कैन सी हियर, दिस इज माई आरसीपी प्लान। ओके, समझ गया सबको? यस, क्लियर है, इजी है, कुछ टफ लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है, मतलब समझ में तो आ रहा है ना एटलीस्ट? यस, सो दिस इज हाउ द वर्क फ्लो वर्क्स, ठीक है। सो अभी अपन क्या करते हैं, टू फिनिश दिस इन शॉर्ट, अभी विल जस्ट स्टार्ट एंडस्केप एक बार, वी हैव 5 मिनट्स मोर। सबको क्लियर है? यस, एक बार सब लोग थम्स अप दो अगर क्लियर है, तो नहीं है तो थम्स डाउन दे सकते हो, नो इश्यूज। यस, वेरी गुड वेरी गुड। यस, चलो रिस्पॉन्स बहुत बहुत, ये थम्स अप वाला चीज बहुत अच्छे से वर्क किया हमारे लिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ऑडियो ऑडियो आपको चालू करना होता नहीं है, तो चुप बैठ जाते हो और डाउट्स भी नहीं होते, कुछ भी, मतलब हम तक कुछ पहुंचता ही नहीं। तो इट इज बेटर कि आप ऐसे थम्स अप थम्स डाउन से मुझे समझाओ, तो मैं डाउट पूछता ही नहीं, मैं वापस एक बार बता दूं तो आपको क्लियर हो जाती है चीज। ओके, सो दिस इज माई इंस्केप, ठीक है। दिस ऑल्सो, ये भी हम कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, ठीक है, विद आर रेविट कोर्स ऑब्वियसली, ठीक है, या फिर इवन व्हेन वी टेक स्केचअप कोर्सेज वी गिव इंस्केप कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सो ये मेरा मॉडल ऐसे आसपास रेंडर में दिखता है। ओके, अभी इसमें ये लाइट्स और ये सब चीजें तो ये शो के लिए है क्या? नहीं, तो ये भी लाइट्स भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन जस्ट रेंडर इट अकॉर्डिंगली, ये जैसे भी आपको चाहिए। फिर और इसमें का सब बेसिक्स हम सिखा देते हैं कि व्यू मैनेजमेंट कैसे होता है, आप कोई भी व्यू पे कभी भी कैसे जंप कर सकते हो, तो बेसिकली ऐसे है, ठीक है। या फिर कोई भी व्यू अगर आपको चाहिए, ठीक है, आप डायरेक्टली उस पे उसको सेट कर सकते हो पहले, एंड यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन दिस। एक मिनट, लोड हो रहा है। ओके, सो ये सारी चीजें आती है इंस्केप पे भी करने, राइट। जो भी आप वहां पे करोगे आपको वो यहाँ पे लाइव दिखेगा, रियल टाइम, ठीक है। फिर आपको अगर बहुत से चेंजेस करने हैं तो यू कैन जस्ट पॉज इट, डू ऑल द चेंजेस, रिज्यूम इट, देन इट विल शो ऑल दोस चेंजेस देयर, ठीक है। सो दिस इज सिंपली व्हाट वी हैड टू टेल एवरीवन, ठीक है, कि रेविट में एक्चुअली कितना वर्कफ्लो इजी है, ठीक है, हाउ यू कैन ब्रिंग इट इनटू एकेडमिक्स, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हमने यहाँ तक मॉडल तो कितने जल्दी लाया, यस, लाइक अबाउट इन अराउंड, जैसे मैंने बोला 5:15 से 5:45, राइट, हाफ एन आवर में। तो उसके आगे अगर आपको ये लेवल तक पहुंचना है, सो इट टेक्स ऑलमोस्ट सिर्फ एक 45 मिनट्स मोर, ठीक है। सो 1 hour 15 मिनट्स में आपका एकदम प्रेजेंटेबल मॉडल इज रेडी विथ योर प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, सभी हो गया इस। ओके, सो इफ यू वांट अ प्लान, अभी सीधा मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाऊंगा, या फिर मैं ग्राउंड फ्लोर पे जाऊंगा, या मैं प्लिंथ पे जाऊंगा, ठीक है, जो भी मुझे चाहिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाऊंगा, इसको मैं फाइल पे जाऊंगा, ओके, एक्सपोर्ट, अगर कैड फॉर्मेट में चाहिए तो DWG सीधा एक्सपोर्ट कर लूंगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझ ऐसे, समझो इसको मैंने नेक्स्ट किया, ओके, और इसको मैंने यहीं पे कर दिया सेव, बैच 3 जो भी आया, राइट। सो द बिगेस्ट एडवांटेज हियर इज यू कैन वर्क एनी, लाइक इन एनी मैनर, क्योंकि मैंने वहां पे जो कुछ भी किया वो किया, ठीक है, वॉल यूज किए, फ्लोर यूज किए, बस करते वक्त वॉल के लिए वॉल ही यूज किया। ओके, सिर्फ इससे मेरा एडवांटेज क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बीइंग ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर दोनों, ठीक है, रेविट और ऑटोकैड दोनों एक ही मतलब मदर कंपनी के अंडर आते हैं, विच इज ऑटोडेस्क, राइट। सो ये मेरा अगर ऑटोकैड का फाइल है जो मैंने रेविट से एक्सट्रैक्ट किया है, दिस इज नॉट अ 3D फाइल, दिस इज अ 2D फाइल, ओके, कंप्लीटली 2D फाइल। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सब कुछ लेयर्स पे आता है, ओके, एग्जैक्टली इन लेयर्स, डोर्स का लेयर है, फ्लोर का लेयर है, वॉल्स का लेयर है। हाउ डज दिस गेट डिराइव्ड? क्योंकि मैंने जब रेविट में यूज किया तब मैंने वॉल्स यूज किए, फ्लोर्स यूज किए, डोर्स यूज किए, ओके, सो इसलिए मेरा ये सब कुछ लेयर पे आता है। सो देर इज नो नीड कि मैं इसको अलग से लेयर पे बनाऊं। यस, एवरीवन इज गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके,
सो दिस इज द मैजिक कि आप दोनों ऑटोडेस्क के तो दे सपोर्ट परफेक्टली, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। इवन अगर जब हम कैड का प्लान इंपोर्ट कर रहे हैं ना इसमें, तो इंपोर्ट करते वक्त देर इज नो नीड कि आप उसको प्रॉपर स्केल में वगैरह कर रहे हो कैड में, ठीक है। व्हेन यू इंपोर्ट दिस, समझो फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट कर रहा हूँ और ये इंपोर्ट कैड जैसे मैंने किया था वैसे कर रहा हूँ, इसको मैं लेके यहाँ पे मैं उसका प्रॉपर मतलब समझो मेरा ये फाइल मिलीमीटर्स में है, तो मैं इसको सीधा ऑटो डिटेक्ट से इधर मिलीमीटर्स भी कर सकता हूँ, सेंटीमीटर्स कर सकता हूँ, ठीक है। सो मुझे स्केल की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही उसको मैच करके जिस यूनिट में वो है वो ले लेगा। ओके, सो ये एडवांटेज है दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्टिव होने। ये सबको समझ गया क्या क्या किया अपन ने? एवरीवन इज क्लियर? डिड एवरीवन एंजॉय इधर तक? यस, देयर इज मोर ऑब्वियसली। ठीक है, किसी को बोर हुआ नहीं हुआ बोर, राइट? सबने एंजॉय किया। यस, ओके। सो दिस इज हाउ एक्चुअल रेविट वर्कफ्लो वर्क्स, ठीक है। अभी इसमें मैंने जो भी चीजें की छोटी छोटी बीच में, कि मैंने वॉल लिया फट से, वॉल को टाइप लेके पटापट उधर सब पिक किया, कैसे किया क्या किया, ये सब जो डाउट्स है आपके वो सब कोर्स में क्लियर हो जाएंगे। ओके, दैट अबाउट दैट विल लेट यू, अभी बताएंगे हम, ठीक है। सो पहले तो अपन क्या करते हैं, एक एक मिनट बस।